अंग्रेजी में बोलते हैं साउंड। क्या बोलेंगे? साउंड। ध्यान से देखिए, ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछे कि ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? यहाँ ध्वनि से आप क्या समझते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए। तो ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने से, विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन का अर्थ होता है कि वस्तु में तेजी से, वस्तु में तेजी से ऊपर नीचे या आगे पीछे, ऊपर नीचे या आगे पीछे वस्तु में, किसी भी वस्तु, जैसे हम मान लीजिए इसमें क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपन। इसके कारण हमारे में इस कक्षा में आवाज सुनाई दे रहा है। हमारी ध्वनि भी एक कंपन से ही जा रही है, ठीक ना? तो देखिए, कंपन हो, कंपन में ऊपर नीचे या आगे पीछे, ऊपर नीचे या आगे पीछे होना। ध्वनि के संचरण, ध्वनि के संचरण के माध्यम का होना। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। मतलब हम अपनी ध्वनि जो होती है, आवाज, हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। जैसे हम लोग सवेरे प्रार्थना कराते हैं तो देखें चोगा लिए रहते हैं या माइक लिए रहते हैं, या फिर हमारे दूर बैठे एक राज्य से दूसरे राज्य में बैठे हैं तो क्या करते हैं? हम मोबाइल से, कैसे? मोबाइल से बात करते हैं तो अपनी ध्वनि यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं ना। ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है कि नहीं होती है? ध्वनि बिना माध्यम के एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं पहुँचाई जा सकती है। यही बोल रहा है। संचरण का मतलब यहाँ से वहाँ पहुँचाना, ठीक ना? होना आवश्यक है। सबसे तेज ध्वनि ठोस में होती है। सबसे तेज ध्वनि किसमें जाएगी? ठोस में। और सबसे फिर उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। कोई पूछेगा सबसे तेज ध्वनि किसमें होगा? ठोस में। किसमें होगा? ठोस में। और सबसे कम? बीच में द्रव। मतलब ठोस से बने हुए पदार्थ, मतलब कोई भी ठोस पदार्थ, उसमें सबसे ज्यादा ध्वनि होगा। जैसे इसको कितना छूने के भड़ाम से सुनाई देगा, लेकिन हवा कैसे माना ध्वनि सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा। इसके बाद द्रव में सुनाई देगा। सबसे ज्यादा ठोस में, द्रव में, फिर। अब देखिए, उदाहरण के लिए साइकिल की घंटी हम बजाते हैं तो साइकिल में कंपन उत्पन्न होता है। घंटी में कंपन उत्पन्न होती है ना। रास्ते में चल रहे लोगों को आवाज सुनाई दे देता है कि पीछे से कोई जा रहा है और साइकिल घंटी बजा रहा है, हम लोग किनारे हो जाए, ध्वनि सुनाई दे देता है, वो साइड मांग रहा है ना, पता ही नहीं होता है। तो ध्वनि में कंपन के माध्यम से, साइकिल के घंटी में कंपन के माध्यम से हमें सुनाई देता है नहीं देता है? और उसमें घंटी ऊपर नीचे भी होता है नहीं होता है? होता है ना, देखे है ना, से आवाज सुना देता है ना। तो ध्वनि तरंगे दो प्रकार की होती है। ध्वनि तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। देखिए चंद्रमा पर, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाई जाती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाई जाती है, इसलिए चंद्रमा पर दो व्यक्ति यदि पहुंच गए हैं तो उनकी आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। उनकी आपस में एक दूसरे की बात हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक ना? यदि वहाँ हम, जैसे हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर वायुमंडल पाई जा रही है, हम एक दूसरे की आवाज को सुन सकते हैं क्योंकि वायुमंडल है, लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे के आवाज चिल्लाए कभी तो नहीं सुन सकते, ठीक ना? कारण कोई पूछेगा चंद्रमा पर दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति, चार व्यक्ति हो, क्या उनकी आपस में बातें सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। कारण क्या है? उसके धरती चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल का मतलब गैसों का, गैस होता है ना, जो गैस का अभाव है। चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जैसे कोई वस्तु यहाँ 6 kg है, पृथ्वी पर कितना kg है? 6 kg। चंद्रमा पर कितना kg रहेगा? 1 kg। कितना हो जाएगा? 1 kg। यदि पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर 10 kg। यदि यहाँ 600 kg है पृथ्वी पर तो वहाँ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 60। ऐसे करेंगे और ऐसे 6 धाम 60 आ जाना है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। 6 कम 6 धाम 60, 10 गुना आ जा रहा है, नहीं बच रहा है इसमें। जितना बच रहा है 10 से कम 10 10 60 नहीं बच रहा है, मतलब 6 गुना है। कितना है? 6 गुना। कितना गुना? 6 गुना। 6 गुना 6 गुना। अब देखिए ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे आप लोग कई उदाहरण देखे होंगे, ध्यान से देखिए। आप लोग गांव के हैं, सब लोग देखे होंगे, हम लोग भी इस उदाहरण से परिचित हैं, ठीक है? देखिए अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी मध्य स्थिति में तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब समझ रहे हैं?
ऐसे देखिए, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे ये वाली लाइन लंबवत हो गई, ठीक है ना। जैसे इसके लिए लंबवत हम बताए ना कि ऐसे जब लंबवत होगा तो कोण बनता है 90 डिग्री का, बताए नहीं बताया, नहीं बताया, आप ध्यान दीजिए। लंबवत का मतलब वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का, वो लंबवत रहेगा। लंबवत का मतलब समझ लीजिए कि कोई जा रहा है ऐसे, ऐसे बीच में काट दे, तो जैसे लाइन है वो ऐसे ऐसे हो रहा है, काट रहा है ना। आप लोग देखते होंगे, उदाहरण के लिए जल की सतह पर उत्पन्न करेंगे। आप लोग इस तालाब में ऐसे पत्थर मार दीजिएगा, तो तालाब में ऐसे जब पत्थर मारेंगे तो तालाब में ऐसे मान लीजिए यहाँ से पत्थर गिरा, तो ऐसे 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 करके उसमें तरंग जाते नहीं आते नहीं देखे हैं। हाँ, तो जल तरंग है। कौन सा तरंग है? वो इसी में आएगा, किसमें आ जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। जल की सतह पर उत्पन्न करेंगे। होता नहीं होता है, बड़ा सा पत्थर डालिए उसमें बड़े बड़े लहर उठेंगे, उठते नहीं उठते हैं। छोटा पत्थर डालेंगे तो छोटा लहर उत्पन्न होगा, छोटा पत्थर डालेंगे तो छोटा लहर उत्पन्न होगा, और बड़ा डालेंगे तो बड़ा लहर उत्पन्न होगा। चेक कर लीजिएगा, कुएं में, तालाब में, कहीं कढ़ाई में, जहाँ पानी होगा उसको चेक कर लीजिएगा। उसमें कौन सा तरंग रहेगा? अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग? वही तरंगे। कौन सा तरंगे? वही तरंगे। कौन सा तरंगे? वही तरंगे। एक मिनट वीडियो रोक दीजिए। ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे दिखाई तो नहीं देती है ध्वनि तरंगे, लेकिन जैसे आवाज क्रम से बढ़ती है, चारों तरफ बढ़ती है। जैसे हम चिल्लाएंगे तो चारों तरफ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? कुछ दूर तक खत्म हो जाएगी, कुछ दूर तक जाने में क्या हो जाएगी? ध्वनि खत्म हो जाएगी। हो जाता है नहीं हो जाता? यदि हम चिल्ला रहे हैं, हमारे पास ज्यादा एनर्जी वाला ध्वनि है तो कुछ दूर तक जाएगा, लेकिन कुछ दूर तक जाने के बाद नष्ट हो जाएगी। लेकिन ध्वनि क्या कारण है? ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है नहीं होती है? तनी हुई डोरी। मान लीजिए आप लोग जाइएगा तो एक खिल्ली उधर लगा के, खिल्ली उधर लगा के और बांध दीजिएगा, ऐसे तान दीजिएगा, ऐसे तान दीजिएगा, तो उसमें जैसे खिल्ली रहती है यहाँ एक जगह से, यहाँ से रस्सी में, तो जब रस्सी तान लेंगे ऐसे खींच के, तो ऐसे ऐसे करके इसमें लहर उत्पन्न होता है। होता है नहीं होता है? होता है ना? होता है नहीं होता है? आप ऐसे तानिएगा तो उसमें झटका ऐसे से करते जाएगा, उसमें अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होगी। कौन सा तरंग उत्पन्न होगा? अनुप्रस्थ। तो ध्यान है, तो आप जल की सतह में अनुप्रस्थ तरंग को देख सकते हैं, ध्वनि में देख सकते हैं, और बनी हुई डोरी में भी देख सकते हैं। तीनों जगह देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। और देखिए चित्र अनुप्रस्थ तरंग की गति का प्रदर्शन ऐसे करते हुए, जो ऊपर रहेगा उसको श्रिंग बोलेंगे, ऊपर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? श्रिंग। क्या बोलेंगे? श्रिंग। और ये जो है क्या है? वर्ग। क्या है? वर्ग। क्या है ये? और यहाँ भी गर्त है, यहाँ भी श्रिंग है और यहाँ गर्त है ना? गर्त मतलब नीचे गड्ढा, और ये क्या है? श्रिंग। क्या है ये? श्रिंग। श्रिंग मतलब ऊपर, श्रिंग मतलब ऊपर, और श्रिंग गर्त पाया जाएगा। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सा तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। क्या देखिए? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग में गति संपीड़न और विरलन के रूप में पैदा होती है, और एक संपीड़न तथा एक विरलन द्वारा एक तरंग की रचना होती है, उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। कौन सा तरंग कहलाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है, ठीक ना। उदाहरण के लिए कमानी की स्प्रिंग। आप लोग पेन लिखते हैं ना, पेन, किसी पेन में स्प्रिंग रहता है, देखें नहीं देखें? उसको काटते हैं तो कुछ हिस्सा ज्यादा बना हुआ है, कुछ हिस्सा कम बना हुआ है। तो कमानी का स्प्रिंग, कमानी गाड़ियों में कमानी होती है, उसमें स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है। उसमें स्प्रिंग का संपीड़न और विरलन, उसको छोड़ोगे तो फिर से उतने मूल अवस्था में आ जाता है। स्प्रिंग का विरलन, संपीड़न और विरलन। देखिए जहाँ जहाँ तना रहेगा उसको बोलेंगे विरलन। विरलन मतलब गिडर, समझ में ना, दूर दूर। और संपीड़न मतलब संज्ञान। आप लोग पढ़े होंगे CNG, क्या पढ़े हैं? CNG और LPG होता है ना? यस सर। CNG गैस क्या होता है? गाड़ियों को चलाने के लिए इंजन में उपयोग करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक संपीड़ित गैस, जिसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं इसको? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस ये क्या होता है? LPG तरल पेट्रोलियम गैस है, जो कि भोजन को पकाने के लिए, जो घरों में हम लोग सिलेंडर पर भरते हैं ना, जो सिलेंडर भर के खाना बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं, वो LPG सिलेंडर है। और जो छोटी छोटी मारुति बस, ट्रक, मतलब बस जो दिल्ली उल्ली में ज़्यादा CNG का उपयोग हो जा रहा है, क्योंकि प्रदूषण इसमें बहुत कम उत्पन्न होता है, ठीक ना। प्रदूषण बहुत कम होता है। CNG जो होता है, ये दिल्ली मतलब बड़े बड़े मेट्रो शहरों में बसों को और छोटे छोटे गाड़ी जो होती है, ऑटो हो गया, टेम्पो, अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, CNG गैस से चलती है। यस सर। ठीक ना। तो LPG और CNG, C मतलब कांग्रेस, इसको संपीड़न बोलेंगे। क्या बोलेंगे हिंदी में?
संपीड़न, और जो दूर दूर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? विरलन। सी मतलब कॉम्प्रेस्ड, ए मतलब विरलन, संपीड़न, विरलन, संपीड़न, विरलन के कारण अंदर तरंग उत्पन्न होगा। चित्र अंदर तरंग की गति प्रदर्शन। तो इसका उदाहरण गाड़ी का कमानी, गाड़ी के कमानी का विरलन और संपीड़न, और स्प्रिंग में कहाँ देखा जाएगा? स्प्रिंग में। आप लोग जैसे सिलेंडर गैस होता है ना, जो उसको गैस में, सिलेंडर गैस में, और गैस जो होता है ना उसको संघनित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? संघनित करके तरल रूप में आप उसको हिलाएंगे तो तरल पानी जैसे सुनाई देता है, मतलब यस सर। तो ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताइए। उदाहरण देकर हो जाएगा ना, उदाहरण देकर बन जाएगा ना। कुछ नहीं बने तो ध्वनि लिख सकते हैं ना। तो वस्तुओं में कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। ध्वनि कहलाता है, जैसे कभी घंटी बजाते तो लोग आवाज सुन के किनारे हो जाते हैं, ये भी एक उदाहरण है। घंटी में कौन सा कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है? कंपन के कारण उत्पन्न होती है ना। यस। और किसी में भी, दीवार में भी हमारे दरवाजा इसमें भी टच करेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होता है ना। तो ध्वनि की तरह के कितने प्रकार के? 2 प्रकार। और ये उदाहरण सही लिख लीजिएगा। इसमें गर्भ से पाया जाएगा, इसमें संपीड़न और विरलन पाया जाएगा अंदर।